बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त मशरक़ वस्ता के अंदर हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। सऊदी अरब का मुहासरा ऐलान इस वक्त हो चुका है और बिलखसूस मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके के साथ जो रूस है उसने एक बड़ा खड़ा कर दिया है। ईरान का साथ निभाने का एक और बड़ा जो उसने सरप्राइज़ है वो अमेरिका और उसके हवारियों को दे दिया है। सबसे पहले वो मैं ख़बर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा, फिर हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुहासरे पर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मशरक़ वस्ता आग के अंदर जल रहा है। हर तरफ धमाकों की गूंज है, हर तरफ हमलों की गूंज है। कभी ईरान पर हमले हो रहे हैं तो ईरान जो है वो अरबों पर हमले कर रहा है। इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ मैदान जंग बना हुआ है। बाबुल मंदब को बंद करने की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। हूतीज़ जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर धमाके कर रहे हैं। सऊदी अरब वहाँ पर एक एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त जो है वो बन चुकी है। बहरहाल ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा तरीन जो डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद नाज़रीन मोहतरम कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। सबसे पहले रूस, चीन और साउथ कोरिया। मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिलखसूस रूस और चीन हैं, ये तो डट कर जो है वो खड़े हैं ईरान के साथ। सफारती सतह पर हर लिहाज से ईरान की जो मदद है वो कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक खबर सामने आती है कि रूस का एक इंतहाई अहम खुफिया और जदीद तरीन फौजी त्यारा जो है TU-21 4PU परवाज करके ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचता है, फिर वहां इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है। अब ये त्यारा नाज़रीन मोहतरम कोई आम त्यारा नहीं है, ये बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है जिसने आप कह लें कि वाशिंगटन के दरो दीवार को हिला कर रख दिया है। क्या है इस त्यारे के अंदर, ऐसी चीज़ क्या है? नाज़रीन मोहतरम, ये कोई आम मुसाफिर या माल बरदार त्यारा नहीं है, बल्कि इसे रूस का डोमिज डे प्लान जो है प्लेन वो कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि आसमानी हेडक्वार्टर जो है इसको कहा जा सकता है। खसूसियात इस त्यारे की क्या है ज़रा आप सुने, जिस वजह से अमेरिका और उसके हवारी परेशान हुए हैं। यह त्यारा जदीद तरीन सेटेलाइट सिस्टम्स, खुफिया कोड्स और इलेक्ट्रॉनिक जंगी हथियारों से लेस है। इसका मकसद जंग या हंगामी हालात के दौरान फिजा में रहकर फौजी कार्रवाइयों को कंट्रोल करना और आला क़यादत से महफूज राब्ता कायम करना है। अमेरिका ईरान कशीदगी है एक तरफ। यह त्यारा ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरक़ वस्ता में शदीद फौजी तनाव और हमलों का एक सिलसिला जारी व सारी है। बुनियादी तौर पर रूस का यह त्यारा जब वहां पर पहुंचा है तो अस्करी माहिरीन के मुताबिक रूस ने यह जदीद कमांड त्यारा भेजकर अमेरिका और इसराइल को यह वाज़े सियासी और स्ट्रेटेजिक पैगाम दिया है कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है और दोनों ममालिक के दरमियान आला फौजी खुफिया मालूमात का तबादला हो रहा है। ये है इस वक्त रूस की पॉलिसी। ये चीन की भी इस टाइम पे ये पॉलिसी है कि चीन जो है वो भी सफारती सतह पर भी और हर लिहाज से ड्रोन्स के पुरजे देने हों, जैसी भी मदद हो। हत्ता कि ये भी चीन पर इल्ज़ाम लगाया गया था गुज़श्ता हमलों में कि मुख्तलिफ जो सेटेलाइट के थ्रू मुख्तलिफ चीज़ें खुफिया मालूमात अमेरिका की वो भी चीन के थ्रू जो है वो अमेरिका तक पहुंची हैं। तो इतनी ये दो ममालिक इस वक्त हेल्प कर रहे हैं, इनका अपना भी फ़ायदा इसमें और ईरान का ऑलरेडी इसमें फ़ायदा है। तो आप रूस के इस इक़दाम पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर जो यमन के हूतीज़ हैं और सऊदी अरब है, ये आमने सामने हैं। हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। यमन के हूतीज़ की जानब से यह दावा भी किया गया कि हमने एक अदद जो ड्रोन है वो तबाह किया है। ड्रोन हमने सऊदी अरब की तरफ से हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हुआ, यानी यमन के अंदर, तो हमने उसको तबाह कर दिया और चाइनीज़ मेड ये ड्रोन था और इंतहाई अहमियत का हामिल ये ड्रोन था। ये यमन के हूतीज़ ने यह भी दावा किया है। फिर जो मिसाइल हमले हुए हैं एयरपोर्टों के ऊपर, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो अभी नाज़रीन मोहतरम मामला ये पेश आया है कि जो हूतीज़ अस्करी तर्जमान हैं याहिया सरी, उन्होंने बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए दुनिया भर की फ़िज़ाई कंपनियों को खबरदार किया है कि वो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हुसी रहनुमा मोहम्मद अल बख्तियार ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए धमकी दी
कि जब तक सना एयरपोर्ट पर आयद पाबंदियां नहीं हटाई जाती वो सऊदी अरब की मुआशी नाकाबंदी और मुहासरा करेंगे। यानी पहले ऐलान ये सामने आया, स्टेटमेंट ये सामने आई जो हूतीज के अस्करी तर्जुमान हैं याहिया की जानब से कि हम जो है वो वार्निंग जारी करते हैं कि कोई भी जो फ़िज़ाई त्यारा है वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल ना हो। मामला क्या था? मामला यही था कि उसको तबाह किया जा सकता है, उस पर हमला हो सकता है। इस चीज़ की वजह से सऊदी अरब ने 3 अपने एयरपोर्ट जो हैं वो बंद भी कर दिए थे आरसी तौर पर। तो अभी ये खबर जो है, ये ऐलान होता है कि जो उनके हूतीज़ रहनुमा है मोहम्मद अल बखीता, वो ये कहते हैं कि अल जज़ीरा को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और ये धमकी दी है कि जब तक सना एयरपोर्ट, ये सना एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जिस पर सऊदी अरब की जानब से अटैक किया गया था, बमबारी की गई थी, कि उस पर से पाबंदियां नहीं हटाई जाती, सऊदी अरब की मुआशी नाकाबंदी की जाएगी, सऊदी अरब का मुहासरा किया जाएगा। लेकिन ये धमकी है, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा ये कर कुछ नहीं सकते। अटैक हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं, सऊदी अरब की नाकाबंदी करने या मुहासरा करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के फौजी दस्ते भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ जो है वो हर लिहाज से डट कर खड़ा है। सूरत हाल बहरहाल अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सूरत हाल को अच्छी सूरत हाल है या कोई अच्छी जंग है, ये इंतहाई खौफनाक है। दोनों तरफ मुसलमानों के ग्रोह लड़ रहे हैं। सऊदी अरब और इत्तेहादियों का इस पर बड़ा ऐलान सामने है, उन्होंने बड़ा खड़ा किया है। सऊदी अरब की क़यादत में कायम अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी ने रूसी धमकियों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुमलकत के शहरियों, हवाई अड्डों और मुआशी तनसीबात को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का जवाब गैर मामूली अज़्म और पूरी ताकत से दिया जाएगा। सऊदी अरब ने ये की जानब से जो वहाँ पर क़यादत के आम लोग हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने हूसियों के बयानात को अपने अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश जो है वो करार दे दिया है। ये इस वक्त सूरत हाल है नाज़रीन मोहतरम, हूतीज़ के दरमियान और जो सऊदी अरब है उसके दरमियान। इसके साथ साथ हालिया जो ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं, इसमें बड़ी तादाद में लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं। ईरान की वजारत सेहत ने इस पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों के आगाज से अब तक 35 अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं, और 300 लोग जो हैं वो अब तक जख्मी हो चुके हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है और ईरान जो है वो भी बदले ले रहा है। कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, उर्दन के ऊपर मुसलसल बमबारी उसकी जानब से भी की जा रही है। और इस वक्त आप कह लें कि जो ट्रंप ने कहा है कि हम 3 दिन तक मजीद हमले करते रहेंगे ईरान के अंदर, उनके हमले भी जारी और सारी हैं। फिर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने जनाबे वाला कहा है कि जो ईरान ने हमारे साथ रब्ता किया है कि आप मुज़ाकरात कर लें, आप बातचीत कर लें। तो इस पर भी ईरान की जानब से इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। ईरान के तर्जुमान ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया कि हमने कोई कॉल ट्रंप को नहीं की और ना ही अब हम मुज़ाकरात के मूड में हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिफाई जो सलाहियत है उसको बढ़ाने पर इस टाइम पर जोर दे रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।